मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर। रांची में हुआ औपचारिक स्वागत। आज रामगढ़ के रजरप्पा में चुनाव में भाग लेने वाले वॉलंटियर से मिलेंगे। राज्य सरकार ने धान क्रय की समय सीमा 15 दिन बढ़ाई, आदेश जारी। नगर विकास मंत्री ने शहरी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का दिया निर्देश। जमीन रिकॉर्ड में छेड़छाड़ और जालसाजी के मामलों पर डीजीपी सख्त। अधिकारियों को त्वरित अनुसंधान के साथ फर्जीवाड़ा से संबंधित मामलों के दोषियों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश। और झारखंड समेत देश भर में हनुमान जन्मोत्सव की धूम। आंजन धाम सहित मंदिरों में उमड़ी भीड़। प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त की तमाम ताज़ा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर मैं राहुल शर्मा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। कल देर शाम रांची पहुंचने पर मुख्य चुनाव आयुक्त का हवाई अड्डे पर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार समेत अन्य अधिकारियों ने स्वागत किया। राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी और पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने भी उनसे मुलाकात की। मुख्य चुनाव आयुक्त आज रामगढ़ में लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव से सेवा देने वाले वॉलंटियर्स के साथ बातचीत करेंगे और उनका अनुभव जानेंगे। वे कल दशम जलप्रपात में भौगोलिक रूप से कठिन और दुर्गम इलाकों में काम करने वाले बीएलओ के साथ संवाद करेंगे और उन्हें सम्मानित भी करेंगे। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से कल राजभवन में कई लोगों ने मुलाकात की। विधायक जयराम कुमार महतो ने भी राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें राज्य की समसामयिक गतिविधियों और विषयों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया। एनडीआरएफ के कमांडेंट एसके सिंह ने भी राज्यपाल से भेंट की। इस दौरान उन्होंने रांची में एनडीआरएफ की शाखा स्थापित करने से संबंधित योजना से राज्यपाल को अवगत कराया। पूर्व पंचायती राज निदेशक निशा उरांव ने भी श्री गंगवार से शिष्टाचार मुलाकात की। इसके अलावा कुछ अन्य प्रतिनिधि मंडल ने भी राज्यपाल से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया। झारखंड में धान खरीद की समय सीमा 15 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। इस सिलसिले में खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आदेश जारी कर दिया है। राज्य में अब तक लक्ष्य के मुताबिक किसानों से 50% से अधिक धान की खरीदारी हो चुकी है। अब 30 अप्रैल तक किसानों से खरीदारी होगी। राज्य सरकार ने इस बार 60 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने जुडको के अधिकारियों को शहरी विकास से जुड़ी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की हिदायत दी है। उन्होंने रांची में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान परियोजनाओं की समीक्षा की। नगर विकास मंत्री ने जोर देकर कहा कि नागरिकों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने खेल विश्वविद्यालय की स्थापना समेत अन्य मुद्दों को लेकर सीसीएल के सीएमडी एमके सिंह सहित अन्य अधिकारियों के साथ भी बैठक की। श्री कुमार ने खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को मुख्यमंत्री का विजन बताया। इधर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य में खेतीबाड़ी और पशुपालन को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने पशुपालन निदेशालय में अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की और कृषि विकास को लेकर भविष्य की कार्य योजना पर मंथन किया। श्रीमती तिर्की ने अधिकारियों को पंचायतों और गांवों में कृषि मेला और पशु हेल्थ कैंप आयोजित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने पद्मश्री अशोक भगत की पुस्तक परंपरा और प्रयोग का विमोचन किया। रांची स्थित विकास भारती परिसर में आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के अध्यक्ष प्रदीप जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य आशा लकड़ा समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर विकास भारती प्रायोजित जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के लिए ग्राम जागरूकता कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया। के पूरक
आधुनिक जीवन कैसे हो सकता है, इसको प्रयोग छोटे बड़े करने के, अध्ययन अवलोकन करने के, प्रयोगशीलता करने के लिए आज महत्वपूर्ण समय आ गया है। इस अवसर पर मुझे दत्तों पर ठेंगड़ी जी जो हमारे विचारक रहे, 2 घटना उन्होंने मुझे आपातकाल के बताई थी। आप जानते हो, बहुत लोग नहीं जानते। राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़े विचारक, राष्ट्रीय विश्व स्तर पर विचारक रहे दत्तों पर ठेंगड़ी जी अक्सर फुटपाथ पर, चौराहों पर हम लोगों से गप करते। इधर पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने रांची में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान जमीन रिकॉर्ड में छेड़छाड़ और जालसाजी के मामलों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को त्वरित अनुसंधान के साथ फर्जीवाड़ा से संबंधित मामलों के दोषियों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। डीजीपी ने जमीन फर्जीवाड़े की रोकथाम के लिए विशेष रणनीति के तहत कार्य किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर मानवाधिकार आयोग से है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम गिरिडीह के घोड़थंबा में होली के दिन 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प मामले की जांच कर रही है। टीम ने घोड़थंबा पहुंचकर आसपास के लोगों से पूछताछ की। आयोग की इस टीम में सहायक रजिस्ट्रार गौतम कुमार और इंस्पेक्टर यति प्रकाश शामिल हैं। उनके साथ पुलिस और प्रशासन के स्थानीय अधिकारी भी मौजूद रहे। आयोग की टीम ने हालांकि इस दौरान मीडिया से दूरी बनाए रखी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने नए शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में 13 परीक्षाओं का विवरण प्रकाशित किया गया है, जिसके माध्यम से कुल 38,998 पदों पर नियुक्तियां होनी हैं। इसमें कई परीक्षाओं की प्रक्रिया वर्ष 2023-24 से चल रही है। इस वर्ष 975 पुलिस अवर निरीक्षकों की भी नियुक्ति होगी। इधर जैक, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं की आज से जांच शुरू हो गई है। इसके लिए राज्य भर में 60 केंद्र बनाए गए हैं। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जैक द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रतिदिन एक परीक्षक 40 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करेंगे। इससे पहले कल सभी परीक्षकों के वर्कशॉप का आयोजन कर उन्हें मूल्यांकन के नियमों की जानकारी दी गई। वेतन भुगतान समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर गिरिडीह के सभी एम्बुलेंस कर्मी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं, जिसके कारण मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। बकाया भुगतान करना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 108 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ जिंदाबाद। किसी का वेतन आप रोक नहीं सकते हैं। आपको वेतन देना है, जब सरकार आवंटन देगी उससे आप एडजस्ट कीजिएगा, लेकिन आवंटन के नाम पर वेतन आप नहीं रोकिएगा। लेकिन उसके बावजूद भी 2 महीने से मानदेय नहीं मिलना, यह सबसे बड़ा दुखद स्थिति है। ऐसी परिस्थिति में झारखंड मजदूर मोर्चा ने स्पष्ट तौर से इस आंदोलन को समर्थन दिया है। समूचे राज्य में जब तक यह सरकार 2 महीने का वेतन भुगतान नहीं करती है, न्यूनतम मजदूरी का गारंटी नहीं देती है, बस का रख रखाव निश्चित नहीं करता है, तब तक यह आंदोलन चलेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ आज उपस्थित हैं। स्वरोजगार से समृद्धि का पर्याय बने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कई लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है, जिनमें से एक हैं खूंटी की पायल साहू। देखिए रिपोर्ट। खूंटी जिले की पायल साहू ने हुटार में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बैंक ऑफ इंडिया से ऋण लेकर सिलाई प्रशिक्षण केंद्र और दुकान का संचालन शुरू किया, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। जीवन में आए इस सुखद बदलाव से उनके परिवार में खुशियां ही खुशियां हैं। मुद्रा योजना लेने के बाद जो मेहनत की, जो मदद मिला हमको, जिसकी वजह से अपना आर्थिक स्थिति बदल पाए और मेहनत करके तो पैसा भी चुका पाए और अपना बाल बच्चा का भी पालन पोषण कर रहे हैं। सिलाई प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनिंग देकर पायल साहू ने 500 से अधिक युवतियों को स्वरोजगार के लिए तैयार किया है, जो अब उड़ान भरने को तैयार हैं। पायल साहू ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को उद्यमशीलता विकास की दिशा में कारगर कदम बताया है। बहुत अच्छा है। हम लोग जैसे सारे महिला अगर निर्भीक होकर काम कर सकती है, आगे बढ़ सकती है,
हमको देख के और महिला लोग भी कर सकती है, इसलिए प्रधानमंत्री का जो योजना है बहुत अच्छा है। पायल साहू ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लेकर न सिर्फ खुद को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया, बल्कि वे ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से रोजगार सृजक भी बन गई हैं। डीडी न्यूज के लिए खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से जामताड़ा में भी कई लोगों को आर्थिक संबल मिला है। जामताड़ा जिले की महिलाओं ने समूह से जुड़कर योजना के तहत ऋण लिया और कृषि कार्य की शुरुआत की, जिससे इन्हें अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। जामताड़ा जिले के आमला चातर गांव की महिलाओं ने समूह से जुड़कर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण लिया और कृषि कार्य की शुरुआत की। समूह की सदस्य जयामनी कुमारी ने बताया कि योजना के तहत बैंक से उन्हें 50,000 रुपए का ऋण मिला, जिसका उपयोग वे कृषि कार्य में कर रही हैं। मिला है, सोलर मिला है, उससे हम लोग प्याज लगाए हैं, बैगन लगाए हैं, आलू लगाए हैं और बहुत कुछ लगाए हैं। गर्मा धान लगाए हैं और हम लोग इससे सिंचाई करते हैं। इससे कुआं भी मिला है सोलर से। समूह से जुड़ी महिलाएं आधुनिक कृषि यंत्रों, सोलर प्लेट आधारित सिंचाई व्यवस्था के माध्यम से सूर्यमुखी, गेहूं, साग सब्जी की खेती कर रही हैं। मौसम आधारित खेती से इन्हें खासा लाभ हो रहा है। समूह की सदस्य कल्पना देवी ने बताया कि योजना का लाभ मिलने के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया है। सब कुछ सब्जी लगाते हैं हम लोग, उसके बाद कुआं से हम लोग पटाते हैं, ये सोलर सब लगाते हैं। फिर हम लोग उसको बेचकर अच्छा से मेरा लड़का लड़की को सबको पढ़ाते हैं। इन महिलाओं को परिवार के पुरुष सदस्यों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है, जिससे उनके हौसले बुलंद हैं। समूह की सदस्य कजली देवी ने योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। हम लोग सूरजमुखी लगाए, गेहूं लगाए और अनेक सब्जियां लगाए हैं। जैसे हम लोग बेच कर हम लोग उसे बच्चा भी पढ़ाते हैं और घर भी चलाते हैं और हम लोग का बहुत खुशहाल दिन चलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लेकर महिला समूह के सदस्यों ने न केवल अपने जीवन को नया आयाम दिया है, बल्कि घर की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। डीडी न्यूज के लिए जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। राज्य में भ्रष्टाचार और घोटाले की हर रोज नई परतें खुल रही हैं। ताज़ा मामला पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से जुड़ा है, जिसमें अंतर विभागीय जांच कमेटी ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पकड़ी हैं। कहा यह जा रहा है कि घोटाले में इंजीनियर से लेकर कोषागार के अधिकारी और कर्मचारी तक शामिल हैं। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में भ्रष्टाचार और घोटाले का दीमक तंत्र को लगातार खोखला कर रहा है। ताजा मामला पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से जुड़ा है, जिसमें पिछले 5 वर्षों में 160 करोड़ रुपए की लागत से किए गए कार्यों में भारी वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। इस अंतर विभागीय खुलासे के बाद भाजपा एक बार फिर सरकार पर हमलावर है। झारखंड में लगातार भ्रष्टाचार की परतें खुल रही है। नया मामला पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से जुड़ा है। विभाग में वर्ष 2019 से 2024 तक बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता और फर्जी निकासी का मामला प्रकाश में आया है। इस खुलासे के बाद भाजपा राज्य की हेमंत सरकार पर हमलावर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमर कुमार बावरी ने आरोप लगाया है कि झारखंड की हेमंत सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है। चारा घोटाला जैसा एक बड़ा घोटाला झारखंड की इस धरती पर हेमंत जी की सरकार के में हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए। गरीबों तक जो जल पहुंचना था वो जल नहीं पहुंच करके वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। इस वित्तीय अनियमितता का खुलासा दरअसल वित्त विभाग की ओर से गठित अंतर विभागीय जांच कमेटी ने किया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है एवं कोई भी दोषी इस मामले में बख्शे नहीं जाएंगे। अगर भ्रष्टाचार हुए हैं, व्यक्ति अगर दोषी है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। और हमें लगता है कि जो जानकारी हमें प्राप्त है, 2 इंजीनियरों को इस पे सस्पेंड भी कर दिया गया है। इसका यह मतलब है कि सरकार कहीं से भी किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी। दरअसल पेयजल स्वच्छता विभाग के स्वर्ण रेखा शीर्ष कार्य प्रमंडल में साल 2019 से यह फर्जी निकासी का मामला चल रहा है। झारखंड के 5 कोषागारों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। ऐसे में इसकी व्यापकता समझी जा सकती है।
इससे पहले भी झारखंड में तंत्र पर सवाल उठते रहे हैं और कई विभागों में घोटालों का पर्दाफाश हुआ है। हर घर नल जल योजना में भी घोर अनियमितता का मामला उजागर हुआ है। एक तरफ जहां प्यास से लोगों के हलक सूख रहे हैं, वहीं जनता की गाढ़ी कमाई को कुछ लोग डकार रहे हैं, जो सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहा है। डीडी न्यूज के लिए रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचें। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। और अब पोषण पखवाड़ा से जुड़ी खबर। झारखंड समेत देश भर में पोषण पखवाड़ा चल रहा है, जो 22 अप्रैल तक चलेगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कुपोषण के खिलाफ जंग को धारदार बनाने की कवायद में लगातार जुटी हुई हैं। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के क्रादादी जिले में अधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही स्थानीय लोगों से संवाद किया। इस दौरान नाटक के माध्यम से पोषण और स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश दिया गया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सरकार देश के सभी आकांक्षी जिलों में विशेष पहलों के माध्यम से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को सशक्त बनाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। इधर अवैध शराब और उसके तमाम कार्रवाइयों के खिलाफ हजारीबाग में उत्पाद विभाग और पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। दारू थाना क्षेत्र में छापेमारी कर लगभग 50 से 60 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की गई है। उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त शिव कुमार साहू ने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कंजिया में अवैध शराब का भंडारण किया जा रहा है और अवैध फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। छापेमारी की है, हालांकि जगह को चिन्हित करने में हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन अंततः हम लोग फाइनली जगह हम लोग चिन्हित किए, स्थल चिन्हित करने में सफलता प्राप्त किए। और जब यहाँ हम लोग आके दरवाज़ा वगैरह तोड़े, जब स्थानीय व्यक्ति कोई थे नहीं, तो वेंटिलेटर से झाँक के देखे तो और उसका स्मेल भी आ रहा था और माल भी दिख रहा था, तो दरवाज़ा तोड़े तो भारी मात्रा में हम लोगों को संचित शराब मिला। और जो शराब मिला है वह ड्यूटी फ्री शराब है। ड्यूटी फ्री शराब कहने का मतलब है कि ये पलटी किया हुआ शराब है, मतलब कि कोई फैक्ट्री से बन के नहीं आया है, इसको यहीं पर बनाया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम के सतनाला डैम में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। बताया ये जा रहा है कि ये दोनों डैम में घूमने आए हुए थे, जिस दौरान ये हादसा हुआ। दोनों के डूबने की सूचना के बाद काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्हें डैम से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया जा सका, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर खूंटी के पैरवा घाट में डूबने से एक छात्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह दोस्तों के साथ पैरवा घाट घूमने आया हुआ था और पैर फिसलने की वजह से गहरे पानी में चला गया। दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। गिरिडीह के खंडोली डैम से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। परिजनों ने बताया कि वे गुरुवार से लापता थे और उनकी खोजबीन की जा रही थी। ग्रामीणों के सूचना के आधार पर खंडोली से उनका शव बरामद किया जा चुका है। नाश्ता भी नहीं किया, बोले हम आ रहे हैं, तो वो उस दिन गमछी मांगे, तो गमछी लिए और चले गए। और मम्मी ने बोले कि जाते 1 घंटा में आ जाएंगे। जब 2 बजे खाना के टाइम हुआ तो अभी तक नहीं आया। तो मम्मी फिर मतलब मोहल्ला वाला बोले, फिर खोजबीन पूरा हुआ तो हम लोग पेपर में दिए, मधुपुर गए, जो हम लोग अपना सारा प्रोसेस किए हैं। तो मालूम चला बेंगाबाद थाना से कि आपके एक अज्ञात से यहाँ पे, तो हम लोग खंडोली के, तो देखिए मेरा पापा है।
झारखंड समेत देश भर में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर हर्ष और उल्लास का माहौल देखा जा रहा है। गुमला के आंजन धाम समेत अन्य मंदिरों में भक्त बजरंगबली की पूजा अर्चना कर रहे हैं। हनुमान जन्मोत्सव के सिलसिले में राजधानी रांची समेत देश भर में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देश भर में आज हनुमान प्रकाटोत्सव मनाया जा रहा है। इस पावन मौके पर भक्त भगवान हनुमान जी के दर्शन और पूजन के लिए मंदिरों में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी के मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। भक्ति के रस में डूबे श्रद्धालु जय श्री हनुमान के नारे भी लगा रहे हैं। तो आज देश भर में बहुत उत्साह के साथ भगवान हनुमान जी का जयंती मनाई जा रही है। हनुमान जयंती की वजह से मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और सारे ही भक्त इस वक्त आप देख रहे हैं कि भक्ति रस में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि हनुमान जयंती के मौके पर सभी भक्त तांता लगा हुआ है। और कनॉट प्लेस के इस वक्त आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं कनॉट प्लेस की से हैं और यहाँ हनुमान मंदिर जो है इसमें भक्तों का जो तांता आप देख रहे हैं, साथ में हनुमान जी के नारे भी लगा रहे हैं और इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग पहुँच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, संकट मोचन की कृपा से आप सभी का जीवन सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहे, यही कामना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को हनुमान जयंती की बधाई दी है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने कहा, देशवासियों को हनुमान जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। संकट मोचन की कृपा से आप सभी का जीवन सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहे, यही कामना है। रांची में 19 और 20 अप्रैल को भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो का आयोजन होगा, जिसकी तैयारियों को लेकर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को समय पर सभी तरह की तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर रांची के नामकुम में इस एयर शो का आयोजन किया जाएगा। 3, 2, 1 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 21 जून को विश्व भर में योग दिवस मनाया जाएगा। इधर राजधानी रांची में योगाभ्यास से गुरु स्वामी मुक्तरथ लोगों को निरोग बना रहे हैं। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। योगाचार्य स्वामी मुक्तरथ रांची में कई वर्षों से सत्यानंद योग मिशन और मुक्तरथ योगा रिसर्च फाउंडेशन का संचालन कर रहे हैं। यहाँ हर रोज हर वर्ग के लोग योगाभ्यास करते हैं। स्वामी मुक्तरथ ने बताया कि नियमित योग से शारीरिक और मानसिक तनाव तो दूर होता ही है, साथ ही कई तरह के विकार से भी मुक्ति मिलती है। देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, जब वह दुनिया से आवाहन करता है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर जो स्वास्थ्य का निर्माण करता है, जो आपको स्वास्थ्य प्रदान करता है, तो निश्चित ही उस सब्जेक्ट को लोग सुनते हैं। यूनेस्को ने, बल्कि अमेरिका ने उसको स्वीकार किया और लगभग 200 से भी अधिक कंट्री ने एक मत से स्वीकार किया कि नहीं, योग को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि योग के बिना टेंशन को दूर करना, योग के बिना निरोग होना, ये बहुत मुश्किल है। योग हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुका है, जो हमें आंतरिक और बाह्य रूप से स्वस्थ बनाता है। नियमित रूप से योगाभ्यास करने वाले 80 वर्षीय जगदीश ने बताया
कि वे 2 दशक से दमा की बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन नियमित योगाभ्यास ने उनकी बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया है। योग कर रहे हैं, बहुत सुधार है, न तो चले गए रहते गंगा किनारे। रांची के रातू रोड निवासी पंकज जायसवाल पिछले 4 सालों से योग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि योग साधना के बाद वे ऊर्जावान हो जाते हैं और शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। वहीं कानून की पढ़ाई कर रही छात्रा श्रुति ने बताया कि योगाभ्यास से उन्हें मानसिक शांति का अनुभव होता है। 4 सालों से योगा कर रहा हूँ और इससे मेरी फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। योगा जो होती है हमारी माइंड को हमेशा बहुत शांत रखती है। और रांची के स्थानीय लोगों ने बताया कि वे नियमित रूप से योग और व्यायाम करते हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम है कि वे अब तक स्वस्थ हैं। योग करने से क्या है कि पूरा शरीर और मन को हल्का रहता है और दिन भर ताजगी स्फूर्ति बनी रहती है और ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। उससे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। दिन भर एनर्जी पावर मेरा थोड़ा सा अच्छा लगता है और काम करने की क्षमता भी बढ़ गई, नींद नहीं आती है, बहुत ही अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से योग ने भारत के आम नागरिकों के जीवन में अपना स्थान बना लिया है। भारतीय संस्कृति में योग का हमेशा से ही एक अलग महत्व रहा है, जो कि न केवल हमें मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है, बल्कि शारीरिक विकारों से भी निजात दिलाता है। डीडी न्यूज़ के लिए रांची से असीम की रिपोर्ट। और अब खेल जगत से जुड़ी खबर। सिमडेगा की टीम झारखंड के बिलासपुर में आयोजित ऑल इंडिया महिला हॉकी के खिताबी जीत से एक कदम दूर है। कल खेले गए सेमीफाइनल में सिमडेगा ने केके हॉकी जम्मू को 3-2 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में सिमडेगा की टीम पहले हाफ तक 2 गोल से पीछे थी, लेकिन उसके बाद खेल पलट गया। रीना कुल्लू को प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ में दोपहर बाद 3:30 बजे गुजरात टाइटंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से और हैदराबाद में शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। कल खेले गए एक अन्य मैच में आईपीएल T20 क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया। इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स का खराब प्रदर्शन जारी है। टीम लगातार 5वां मुकाबला हार गई और शुक्रवार को चेन्नई में खेले गए मैच में टीम का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से था। मैच में केकेआर की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। चेन्नई की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 103 रन ही बना सकी। और मौसम, बारिश की बौछारों और तेज हवाओं ने राज्य में पारा को पीछे की ओर लुढ़कने को मजबूर कर दिया है। अधिकांश जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से पीछे चल रहा है। हालांकि इसमें अगले 2 दिनों के दौरान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की संभावना है। 17 अप्रैल तक राज्य के कुछ इलाकों में हल्की बारिश का भी पूर्वानुमान है। इसके अलावा कई क्षेत्रों में आंधी और वज्रपात को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रांची में हुआ औपचारिक स्वागत। आज रामगढ़ के रजरप्पा में चुनाव में भाग लेने वाले वॉलंटियर से करेंगे मुलाकात। राज्य सरकार ने धान क्रय की समय सीमा 15 दिन बढ़ाई, आदेश जारी। नगर विकास मंत्री ने शहरी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का दिया निर्देश। जमीन रिकॉर्ड में छेड़छाड़ और जालसाजी के मामलों पर डीजीपी सख्त, अधिकारियों को त्वरित अनुसंधान के साथ फर्जीवाड़ा से संबंधित मामलों के दोषियों पर कार्रवाई करने का निर्देश। और झारखंड समेत देश भर में हनुमान जन्मोत्सव की धूम, आंजन धाम सहित मंदिरों में उमड़ी भीड़। प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं।